नमस्कार, मैं प्रगति राज और आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज़। पटना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पटना पुलिस ने हाल ही में हुए अनीसाबाद PNB लूटकांड का खुलासा किया है। पुलिस ने 43 लाख कैश के साथ 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इसका नेतृत्व सिटी SP पश्चिमी अशोक कुमार कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने कुछ डेडिकेटेड ऑफिसर्स को लगाया था और चुनकर 13 सिपाहियों को लगाया गया था और लगातार प्रयास चला, हर दिशा में अनुसंधान चला। जो लीड्स बैंक से मिले थे वो सफिशिएंट नहीं थे। ऐसी घटनाएं पूर्व में बिहार में हुई पड़ी हैं। हम लोगों का शक पहले जो मुथूट फाइनेंस का केस हुआ था हाजीपुर में, उस पर भी गया था। उसके पहले कुछ दिनों पहले मुजफ्फरपुर में कुछ घटना घटी थी, उस पर भी गया था। पटना ज़िले में भी फतुहा में और बेलछी में पहले घटनाएं घट चुकी हैं। एक वर्ष पूर्व विजया बैंक में भी रूपसपुर में लूट हुआ था। सबको हमने खंगाला, लेकिन हम लोगों को इनिशियल 2-3 डेज़ में कुछ सक्सेस नहीं मिला था। 27 तारीख को इस केस को हम लोगों ने उद्धृत कर लिया था और इस नतीजे पर हम पहुँच गए थे कि घटना कैसे हुई है। इसके लिए बहुत फील्ड वर्क लगा और जो टीम के जो 21 सदस्य थे, जिसमें कि 13 कांस्टेबल्स हैं और 9 ऑफिसर्स हैं, इन लोगों ने अथक प्रयास किया। लगभग समझिए कि इसमें 6 दिन लगातार बिना सोए लोगों ने काम किया और उसके बाद कुछ हम लोगों को ह्यूमन इंट मिला। जो मीडिया में जो फुटेजेस आए थे उसके आधार पर बहुत ही वेग इन्फॉर्मेशन था, लेकिन कुछ ह्यूमन इंट मिला कि ये कुछ लोग संभवतः हो सकते हैं। उन लोगों का पुलिस रिकॉर्ड नहीं है फ़िलहाल, तो उस आधार पे उन पर तुरंत दबिश बनाना मुश्किल था। उन लोगों का प्रॉपर रेकी किया गया। लगातार 6 दिन रेकी चला और उसके बाद हम लोग बॉयल डाउन किए तो इन्फॉर्मेशन प्रूफ हुआ कि जक्कनपुर थाना क्षेत्र में एक बैंक कॉलोनी है, वहाँ पर एक व्यक्ति रहता है। इसका नाम है अमन कुमार। ये पेशे से इंग्लिश का कोचिंग चलाता है, इंग्लिश का टीचर है और अनीसाबाद गोलंबर पर ही है एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, विनिंग एज इंस्टीट्यूट है, उसमें इंग्लिश पढ़ाता है। और इसके चाल को वेरीफाई हम लोगों ने किया, इसके बॉडी लैंग्वेज को वेरीफाई किया, इसकी मोटरसाइकिल को वेरीफाई किया और लगभग कड़ी से कड़ी जुड़ने लगी। और एक दिन फिर हम लोगों का लक भी साथ दिया और 4-5 लोग उसके साथ देखे गए और उनको हम लोगों ने दिन भर फॉलो किया और सही समय पर फिर कल रात में रेड हुआ इसे घर पर। तो घर पर हम लोगों ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया और हम लोगों का जो 10 दिनों का एनालिसिस था ये सही बैठा और हम लोगों का रेड भी सही जगह पे हुआ। घटनास्थल से जो 6 डकैत थे उसमें से 5 लोग वहाँ से गिरफ्तार हुए और घटनास्थल से ही लगभग 23 लाख रुपया कैश बरामद हुआ। 5 हथियार बरामद हुए, सबने अपनी संलिप्तता स्वीकारी। घर के बाहर ही 2 मोटरसाइकिल बरामद हुआ। एक पल्सर मोटरसाइकिल था जो इस्तेमाल हुआ था, इसके अलावा एक CD डीलक्स मोटरसाइकिल था, वो भी इस्तेमाल हुआ था। एक स्कूटी भी बरामद हुआ जिससे कि 5वां अपराधकर्मी वहाँ आया था जहाँ कल मुलाकात हो रही थी। संलिप्तता स्वीकारने के बाद इन लोगों से जब पूछताछ हुई तो सबने अपना शेयर कबूला और इन लोगों के अपने घरों से रिकवरियाँ हुई हैं। कुल मिलाकर हम लोगों ने 33.25 लाख रुपए कैश रिकवर किया है। PNB की जो टीम थी, जो हमारे वादी थे, कैश बैंक मैनेजर थे, उसके LDM है, उनको भी बुला के हम लोगों ने इस बारे में चर्चा की है। लाइनर के पोजीशन लेने के बाद बाहर जो निगरानी रख रहा था, ये लोग बैंक में घुसते हैं, 10 से 15 मिनट में बैंक का ये लोग डकैती करते हैं। डकैती के पहले इन्हीं 5 में से एक व्यक्ति हरि नारायण जो है वो बैंक के अंदर घुस के रेकी करके भी आता है और घटना हो जाती है, घटना घटित होती है।
सारे पैसे लेकर ये लोग वापस बाईपास के रास्ते तीनों जो मोटरसाइकिल से 3 दिशा में भागती है। ये प्लान का हिस्सा था। एक मोटरसाइकिल बाईपास सिपारा के बाद गायब हो जाती है, एक मोटरसाइकिल 90 फीट के बाद गायब हो जाती है और तीसरी मोटरसाइकिल का ट्रेस ही नहीं मिलता है। ये केस नियर ब्लाइंड केस था। इसमें चूँकि पहले कोई जेल नहीं गया है ऐसे अपराध में, इसलिए अपराध की इतिहास को खंगालने के बावजूद वैसे अपराधी का नाम सामने नहीं आता। जैसे कि मैंने आपको बताया जो इनिशियल 3-4 दिनों में हुआ, इसमें टोटल सफलता ह्यूमन इंटेलिजेंस और अनवरत फील्ड वर्क की वजह से मिली है। लगातार प्रतिदिन 25 से 30 किलोमीटर के स्ट्रेच को खंगाला जाता रहा और लगभग आधा पटना खोजना पड़ा, तब ये 6 दिनों के बाद ये लीड मिली। और इस बात की सुखद अनुभूति है कि ये केस सही डिटेक्ट हुआ। इसमें कोई निर्दोष जेल नहीं जा रहा है, सही लोग जेल जा रहे हैं। टोटल 8 आदमी इन्वॉल्व थे, जो 2 लोग बाहर थे, 6 लोग बैंक के अंदर थे, 5 लोग गिरफ्तार हो गए हैं और हम लोग को और 3 लोगों को पकड़ना है। उनके पास 10 लाख रुपए शेयर गया है। एक के पास 4 लाख है, एक के पास 3 लाख है, एक के पास और 3 लाख है। वो बरामद हो जाएगा तो रकम में और इजाफा होगा। डकैतों ने जो बताया है कि लूट की राशि यद्यपि 52 लाख लिखवाई गई है, लेकिन 46 लाख की गिनती में लूट आया था। कैश जो था 46 लाख था। इसको भी हम लोगों ने बैंक के जो स्टाफ हैं, जो वादी हैं, उनको भी हम लोगों ने शेयर कर दिया है कि उसके ऊपर वो जांच कर लें। वैसे FIR को हम सत्य मान के चल रहे हैं कि जो आंकड़ा वही है और हो सकता है उतनी बरामदगी बाद में हो। यही सारांश है इस पूरे घटनाक्रम का। पटना SSP उपेंद्र कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने डकैती कांड का खुलासा करते हुए 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये सभी लोकल अपराधी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इनके पास से हथियार और बाइक भी बरामद किए हैं। पिछले 10 सालों से ये पटना में लूटपाट की घटना को अंजाम दे रहे थे, लेकिन पुलिस इन तक नहीं पहुंच पाई थी। SSP ने बताया कि इस मामले को लेकर एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें 13 कांस्टेबल और 9 अधिकारी शामिल थे। इस टीम का नेतृत्व वेस्ट सिटी SP अशोक मिश्रा कर रहे थे। इन्होंने 6 दिन तक लगातार काम किया, जिसके बाद उन्हें यह सफलता हाथ लगी है। CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस अपराधियों तक पहुंची और 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक की अनीसाबाद शाखा में 22 जून को अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। बताया गया कि 10 से 12 की संख्या में आए अपराधियों ने दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया। बैंक और ग्राहकों से अपराधियों ने 52 लाख रुपए लूट लिए थे। लूट की घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी अलग अलग बाइक पर फरार हो गए, जिसके बाद CCTV फुटेज और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की, जिसके बाद इस कांड का खुलासा हो सका। बिहार समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे Facebook पेज को लाइक करें, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।